हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हिमालय जॉब के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के कोर्सेज के बारे में, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बी फार्मा, एलएलबी। तो बी फार्मा वाले बच्चे, एलएलबी वाले, बीसीए वाले बच्चे जो हैं वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपन डिस्कशन करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, आपको कौन कौन से पेपर जो है वो इस बार सीयूईटी में देने होंगे। क्योंकि इस बार अपन सीयूईटी के फॉर्म के अंदर चूज नहीं कर सकते कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी है और हमें कौन सा कोर्स उसमें फिलअप करना है। अब की बार हम सिर्फ उसमें पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एलएलबी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन से पेपर देने होंगे, अगर हम बी फार्मा करना चाहते हैं तो कौन से पेपर देने हैं, इसी तरीके से बीएससी, बीकॉम, बीए और बीसीए के लिए हमें कौन कौन से पेपर देने होंगे। चलिए देखते हैं, बातचीत करते हैं एलिजिबिलिटी की। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही प्यारी सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यह। इसमें सबसे पहले डिग्री की बातचीत करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री है। इसके लिए आपको क्या क्या पेपर देने होंगे सीयूईटी में। एनी वन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम डोमेन कैटेगरी। तो एक सिर्फ आपको लैंग्वेज देनी है और एक आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। सिर्फ दो ही पेपर आपको देने हैं अगर आपको एडमिशन लेना है बैचलर ऑफ आर्ट्स में, है ना। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्यारा सा कंक्लूजन बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेपर आपको देने चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ में चैनल वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। कोई क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। बीएफए के बारे में बातचीत करेंगे, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। एक लैंग्वेज चूज करना आपको हिंदी और इंग्लिश में से। उसके अलावा आपको फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम डोमेन कैटेगरी। तो डोमेन कैटेगरी से आपको फाइन आर्ट वाला पेपर देना है, विजुअल आर्ट वाला, कॉमर्शियल आर्ट, इनमें से कोई, या फिर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना है। इसके अलावा बीकॉम के लिए अगर हम देखें तो एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से, एनी वन डोमेन सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, इनमें से कोई भी एक डोमेन आपको होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना ही देना, मतलब जीएटी वाला टेस्ट आपको देना है। बीबीए की बातचीत करें, बीबीए ऑनर्स की, हिंदी और इंग्लिश में कोई एक लैंग्वेज, है ना। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और बिजनेस स्टडीज का पेपर भी आपका दिया हुआ होना चाहिए। इस तरह से आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। बीएससी के लिए, मैथ्स ग्रुप के लिए, बायो ग्रुप के लिए। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बातचीत करें तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का आपका पेपर दिया हुआ होना चाहिए, साथ साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका दिया हुआ होना चाहिए। बीसीए के लिए कोई भी लैंग्वेज का पेपर देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद में आगे अगर हम देखें तो बी फार्मा, बायो मैथ्स ग्रुप के लिए, बी फार्मा के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर कंपलसरी है। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में से कोई एक पेपर आप दे सकते हैं और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका दिया हुआ होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से बीए एलएलबी की बातचीत करें, 5 ईयर ऑनर्स की, एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका दिया हुआ है, तो आप बीए एलएलबी के लिए क्वालिफाइड हो बेटा। और बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के लिए मास कम्युनिकेशन का पेपर है, जीएटी का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर आपको देना होगा। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया। वैदिक स्टडीज, देखो ये इस तरीके से बेटा आप सारे के सारे कोर्सेज देख सकते हैं। लगभग 13-14 कोर्सेज हैं जिनमें अब की बार हमें एडमिशन दे रहा है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, और बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। इनमें सीटें भी खूब होती हैं, ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाती। तो आप सभी बच्चे इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं और इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। वैसे फॉर्म में तो आप इसे चूज नहीं कर पाएंगे, आपकी एग्जाम होने के बाद जब काउंसलिंग होगी तब आप इनको चूज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की प्यारी सी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।